नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लेक्चर नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग बर्डन ऑफ प्रूफ इन केस ऑफ नेग्लिजेंस इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्लेंटिफ के ऊपर होता है, यानी विक्टिम के ऊपर, यानी जो इंसान डिफेंडेंट के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करता है उस इंसान के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। लेकिन इस डॉक्ट्राइन के भी कुछ एक्सेप्शंस माने जाते हैं, वो एक्सेप्शंस भी हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही सफर्ड विथ लीगल इंजुरी और लीगल डैमेज ड्यू टू नेग्लिजेंस इज अपॉन द प्लेंटिफ। There are certain circumstances where the plaintiff is unable to prove that he has suffered legal damage. In this case, the doctrine of res ipsa loquitur is used. Res ipsa loquitur का मतलब है the thing speaks for itself. If the plaintiff has suffered legal damage but he is not able to prove that it was due to defendant's fault, then he merely has to prove that he has suffered a legal damage and he thinks that it is due to the defendant. Then the burden of proof is automatically shifted to the defendant and defendant has to prove that he was not negligent and the damage is not due to him. Burden of proof in case of negligence, ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में प्लेंटिफ के ऊपर ये बर्डन होता है कि वो प्रूव करे कि डिफेंडेंट के गलती की वजह से, डिफेंडेंट के लापरवाही की वजह से उसे डैमेज हुआ है। प्लेंटिफ को ये प्रूव करना होता है कि डिफेंडेंट ने ये गलती की, ये नेग्लिजेंट एक्ट किया और उसकी वजह से मुझे ये डैमेज हुआ, और कोर्ट को ये बताना होता है कि मुझे ये कॉम्पनसेशन चाहिए। अगर कोर्ट को प्लेंटिफ की सारी दलीलें पसंद आ जाती है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन मिलेगा और डिफेंडेंट को नेग्लिजेंट एक्ट के लिए गिल्टी पाया जाएगा और कोर्ट अपने हिसाब से एप्रोप्रिएट सजा देगा। ये थे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर प्लेंटिफ सिर्फ ये प्रूव कर पाता है कि उसे सिर्फ लीगल डैमेज हुआ है, और प्लेंटिफ ये कहता है कि मैं ये तो प्रूव नहीं कर पाऊंगा कि ये डिफेंडेंट की वजह से हुआ है या नहीं, लेकिन ये जो चीजें हैं वो डिफेंडेंट के प्रीमाइसेस में हुई है या फिर उसे ये गहरा शक है कि डिफेंडेंट की गलती की वजह से मुझे ये चीजें हुई है। तो रेस इप्सा लोक्विटूर नाम का जो लैटिन डॉक्ट्राइन है वो लगाया जाएगा, और रेस इप्सा लोक्विटूर का मतलब है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, और ऐसे में बर्डन ऑफ प्रूविंग नेग्लिजेंस विल बी शिफ्टेड एंड डिफेंडेंट विल हैव टू प्रूव दैट ही वॉज नॉट नेग्लिजेंस। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेंटिफ ये प्रूव करने में कामयाब हो चुका है कि उसे लीगल डैमेज हुआ है। अब जनरल लॉ का ये प्रिंसिपल है, नो क्राइम शुड गो अननोटिस्ड, यानी लीगल डैमेज तो हुआ है तो इसके लिए कॉम्पनसेशन तो देना पड़ेगा। ऐसे में डिफेंडेंट को ये प्रूव करना है कि वो नेग्लिजेंट नहीं था, और अगर वो ये कामयाब हो जाता है, अगर वो ये प्रूव करने में कामयाब हो जाता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, इट वॉज प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट या फिर किसी थर्ड पार्टी का फॉल्ट था, तो ऐसे में उसका जो बर्डन है वो किसी और के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बट अनलेस एंड अनटिल ही इज एबल टू प्रूव दैट ही वाज नॉट नेग्लिजेंट, ही विल हैव टू कॉम्पनसेट टू द प्लेंटिफ। ये कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ इन केस ऑफ नेग्लिजेंस। अभी हम लोग इसका केस लॉ देखते हैं। केस लॉ है ब्रायन वर्सेस बोडल। इसमें प्लेंटिफ है मिस्टर ब्रायन, डिफेंडेंट है मिस्टर बोडल, और फैक्ट है कुछ इस प्रकार से। Defendant Mr. Bodle owned a bakery. When the plaintiff was passing by the bakery, a barrel of wheat flour fell upon his head on the second floor of the bakery. But he was not able to prove that whether it was Mr. Bodle or one of his servant who caused the damage. In this case, he merely proved that he suffered the damage and he believed that it was due to Mr. Bodle as he is the owner. In this case, the burden of proof shifted to the defendant and the doctrine of res ipsa loquitur was used. मैं आपको समझा देता हूं कि इस केस के फैक्ट क्या है। ये जो केस लॉ है, इसका जो जजमेंट है, यानी कौन जीता या कौन हारा, ये इममटेरियल है। आपको सिर्फ इस केस के फैक्ट मेंशन करने हैं और बर्डन ऑफ प्रूफ मिस्टर बोडल के ऊपर शिफ्ट हुआ, सिर्फ इतना बताना है। आपको ये बताने की कोई जरूरत नहीं कि इसमें कौन जीता या कौन हारा। अभी मैं आपको फैक्ट आसान शब्दों में समझा देता हूं।
मिस्टर बोडल की एक बेकरी थी, मिस्टर बोडल डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ जो है मिस्टर ब्रायन वो एक फुटपाथ से चल रहे थे और मिस्टर बोडल की बेकरी के पास जब वो आए तो उनकी बेकरी के सेकंड फ्लोर से उनके ऊपर एक व्हीट फ्लोर का बैरल गिर गया। इससे उनको सर पे चोट लगी, लेकिन मिस्टर ब्रायन जो है वो प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि ये जो व्हीट फ्लोर का बैरल है वो किसने फेंका या फिर किसकी गलती की वजह से, किसके नेग्लिजेंस की वजह से उनके ऊपर गिरा। ऐसे में उन्होंने केस फाइल किया और सिर्फ इतना प्रूव किया कि उनके ऊपर ये जो व्हीट फ्लोर का बैरल है वो गिर गया, उनको इंजरी हुई, उनको चोट लगी और ये जो चीज़ है वो मिस्टर बोडल के यानी डिफेंडेंट के प्रीमाइसेस में हुआ और उनको ऐसा गहरा शक है कि डिफेंडेंट यानी मिस्टर बोडल की गलती की वजह से उनके ऊपर ये चीज़ गिर गई। अब बर्डन ऑफ प्रूविंग नेग्लिजेंट द बर्डन ऑफ प्रूविंग नेग्लिजेंस वॉज शिफ्टेड अपॉन मिस्टर बोडल और रेस इप्सा लोक्विटूर डॉक्ट्राइन वॉज यूज्ड। ऐसे में मतलब मिस्टर ब्रायन ने सिर्फ इतना बताया कि मुझे लीगल डैमेज हुआ, मेरा जो लीगल राइट है वो वायलेट हुआ, मुझे फिजिकल इंजरी भी हुई और ये सब मिस्टर बोडल के प्रीमाइसेस में हुआ और इसीलिए मिस्टर बोडल के ऊपर नेग्लिजेंट का मुकदमा मैं दायर करता हूं, ये मिस्टर ब्रायन ने कहा। अब ऐसे में कोर्ट ने ये कहा कि आप ये प्रूव करो, मिस्टर बोडल से यानी डिफेंडेंट से ये कहा कि आप ये प्रूव करो कि आप नेग्लिजेंट नहीं थे, तभी हम आपको छोड़ देंगे, अदरवाइज यू विल हैव टू कॉम्पनसेट मिस्टर ब्रायन, दैट इज द प्लेंटिफ। आशा करता हूं आपको बर्डन ऑफ प्रूफ इन केस ऑफ नेग्लिजेंस ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में प्लेंटिफ को ये प्रूव करना है कि डिफेंडेंट की गलती की वजह से नेग्लिजेंस हुआ है, यानी बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही सफर्ड नेग्लिजेंस इज अपॉन द प्लेंटिफ। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में डॉक्ट्राइन ऑफ रेस इप्सा लोक्विटूर का इस्तेमाल किया जाएगा और प्लेंटिफ को सिर्फ इतना प्रूव करना है कि उसे लीगल इंजरी और लीगल डैमेज हुआ और उसे ये गहरा शक है कि डिफेंडेंट की गलती की वजह से मुझे ये नेग्लिजेंस फेस करना पड़ा, मुझे ये डैमेज फेस करना पड़ा और ऐसे में बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी शिफ्टेड अपॉन डिफेंडेंट। आशा करता हूं आपको बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।